हेलो फ्रेंड, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चंस जो पिछले साल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। तो ये जो होगा वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है वो हो जाएगा और राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, भारतीय शहर की जो पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी 1830 ईस्वी में, वो किसके द्वारा किया गया था? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव जो है वो मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? मंजमा जोगती को। किसको किया गया था? मंजमा जोगती को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओडिसी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये, पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। किसको प्रदान हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज को प्रदान हुआ था, प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो यहाँ पे दिया हुआ है भवाई, ज्वारा और होजागिरी और कूद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कूद। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेकेर नई कौन सी है? सेकेर नई जो है वो नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यह एक दिवसीय उत्सव है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए में 8 से 10 दिवसीय उत्सव है, या फिर 7 से 8 दिवसीय उत्सव है, या फिर 10 से 15 दिवसीय उत्सव है, या फिर 9 से 13 दिवसीय उत्सव है, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा? सी, 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन हुआ था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 1943 में, या फिर 1934 में, या फिर 1928 में, ठीक है, 1928 में, या फिर 1943 में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1927 में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, मतलब ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा सही उत्तर, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो वॉलीबॉल जो पुरुष की टीम के लिए भूतल के नेट की जो मानक ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो वो जो होती है वो होती है 2.43। कितनी होती है? 2.43। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 2.43 मीटर होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह को निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से
सुंग वंश का प्रथम शासक था? तो यहाँ पे सुंग वंश का जो प्रथम शासक था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अटल पेंशन योजना APY, ठीक है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित। ठीक है, कौन सा? असंगठित। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 82.14%। कितना होगा? 82.14%। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक घोष जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की, ठीक है, क्या की? अशोक घोष जो है जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की, ठीक है, वो किसके दरबार में रहते थे? तो वह किसके दरबार में रहते थे? अशोक घोष जो है वो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कनिष्क। ठीक है, कौन सा होगा? कनिष्क। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चांगलो, ठीक है, चांगलो आदिवासी नृत्य, कौन सा? चांगलो आदिवासी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता था, या फिर छत्तीसगढ़ की चांग जनजाति द्वारा किया जाता था, या फिर नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता था, या फिर गोवा की चांग जनजाति द्वारा किया जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणकांत दत्त, ठीक है, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्मा नाच, ठीक है, झूमर, फुगड़ी या फिर चेराव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुगड़ी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है? कोलाटम, मुनारी, भांगड़ा, तासी शब्दों। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तासी शब्दों जो है वो किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलरमेल वल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो विश्व शतरंज चैंपियन जो विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत से है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा फसल उत्सव जो है मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुआखाई। कौन सा होगा? नुआखाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, असम का जो है वो लोक नृत्य क्या है? बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1867 में बम्बई में जो हुआ था वो था प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फूलदेई, ठीक है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है। ठीक है, फूलदेई क्या है? एक फसल उत्सव है। मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये,
क्या होगा, कालबेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार से जो संबंधित है वो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आगा खां, ठीक है, आगा खां गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगा खां गोल्ड जो है वो कप है, वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी या फिर गोल्फ। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हप्पी उत्सव, ठीक है, कौन सा उत्सव, हप्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हप्पी उत्सव जो है वो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा झारखंड से संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लावनी जो है वो झारखंड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाट्य अकादमी फेलो, ठीक है, जिसको अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसको अकादमी रत्न भी बोला जाता है, से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सोनल मानसिंह को अकादमी संगीत नाट्य अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार का प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21, ये जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा भी बोला जाता है, वो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। भारत सरकार के किसके अंतर्गत आती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो वॉलीबॉल में जो होती है वो, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 खिलाड़ी। ठीक है, कितने खिलाड़ी फील्ड में खेलते हैं अनुमति दी जाती है, तो वो 6 खिलाड़ी की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि कोली निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कोली जो है वो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा कोली वो किस राज्य का भारतीय नृत्य है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि टकेश्वर हजारिका बेबरियान, ठीक है, बेरबियान, जतीन गोस्वामी, अनीता शर्मा, अमानिक बरबियान को संगीत नाट्य अकेडमी फेलो से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसे संगीत नाट्य अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जतीन गोस्वामी। कौन सा होगा, जतीन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 कहाँ से, 25 से 28
से संबंधित है। तो 25 से 28 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित हो जाएगा वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम, कौन सी? मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कनक रेले को। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन ये राइट आंसर, कनक रेले को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? ठीक है, कौन सा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थंगता। कौन सा होगा? थंगता। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला, ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नौचंदी मेला जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? यहाँ पे किस कलाकार ने 2000 में, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, कौन है? केलुचरण महापात्रा ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य लंबाड़ी, ठीक है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो लंबाड़ी जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्यौहार है। तो जो मैसूर दशहरा है, ठीक है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, वो कितने दिन के लिए, कितने दिन का त्यौहार है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, 12 दिन, 7 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन मनाया जाता है। ठीक है, कितने दिन मनाया जाता है? तो 10 दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के कितने वर्ष की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? ठीक है, कितने वर्ष होने से पहले कभी भी वह खाता जो है वो खोला जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष की आयु की होने से पहले वो जो खाता है वो खोला जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 100वां नंबर क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा की शक्ति के लिए संबंधित है? ठीक है, कौन सा? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।